अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमने स्टार्ट में पढ़ा था 6 टाइप्स मेंशन है यहाँ आपकी बुक पे सॉल्ट्स की, जिसमें से फर्स्ट 4 हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। जो लास्ट 2 टाइप्स एंड सॉल्ट्स की वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो 5th वन यहाँ पे टाइप मेंशन की गई है वो है मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, हम लोगों ने सॉल्ट टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो सॉल्ट होते हैं ना वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 तरह के रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल। बिकॉज जो सॉल्ट्स हैं वो एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें एसिडिक रेडिकल भी होते हैं एंड बेसिक रेडिकल भी होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली सॉल्ट की बात करें तो एक नॉर्मल सॉल्ट में एक एसिड रेडिकल होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा। तो मिक्स्ड सॉल्ट्स हम उन सॉल्ट्स को बोलेंगे जिनमें एक से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हों। ठीक है, यानी ऐसे सॉल्ट्स जिनमें मोर देन 1 एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हों तो उन सॉल्ट्स को हम बोलेंगे ये मिक्स्ड सॉल्ट है। यहाँ पे भी यही मेंशन है, दीज सॉल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की एग्जांपल है और केमिकल फार्मूला मेंशन है कि ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। पेज नंबर आप लोगों का 42 है। 42 पेज पे मिक्स्ड सॉल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सॉरी 41 पेज पे मिक्स्ड सॉल्ट है एंड 42 पेज पे यहाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मेंशन है जो लास्ट टाइप है सॉल्ट की। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हम उन सॉल्ट्स को बोलेंगे कि ये बात भी हम लोगों ने सॉल्ट टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ी थी कि 2 तरह के आयंस होते हैं सॉल्ट में। यानी जो एसिडिक रेडिकल होता है ना वो कैटाइन होता है बेसिकली, यानी ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और जो एसिडिक रेडिकल होता है ना वो एनाइंस को हम कहते हैं, यानी ऐसे आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो 2 तरह के आयंस होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइन। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होता ये है कैटाइन आयन सिंपल आयन होगा। ठीक है, और जो एनाइन होगा ना वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर कैटाइन आयन कॉम्प्लेक्स है तो एनाइन जो आयन होगा ना वो सिंपल होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिनमें एक आयन, दोनों आयन में से एक आयन जो हो वो कॉम्प्लेक्स हो। अब कॉम्प्लेक्स क्यों उनको बोला ये मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अच्छा फिर जब ये वाले सॉल्ट डिसोसिएट होंगे ना, जब सपोज हमने इनका सोल्यूशन तैयार किया, इनको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो जब हम किसी भी कंपाउंड को या सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी आयोनाइज हो जाता है, अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डिसोसिएट होंगे तो ये सिंपल आयंस और कैटायंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल जो मेंशन है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एग्जांपल है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ये वाला जो CN है ना ये यहाँ पे साइनाइड रेडिकल है। ठीक है, तो सिंपल कैटाइन इसमें है K पॉजिटिव। ठीक है, K4 जो यहाँ पे मेंशन है पोटाशियम, ये है सिंपल कैटाइन। जो एनाइन है ना वो ये एनाइन है। अब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स की पहचान एक तो ये आप लोगों ने रखनी है कि इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स आयंस को। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर है ना ये वाला एनाइन जो है हमारा, तो हम इसको बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स है। अब इनको हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि कंपाउंड्स की ना ज्योमेट्री होती है, सिमेट्री होती है। जी अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इन आयंस की जब हम सिमेट्री को देखते हैं ना तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से मतलब ये सिमेट्री के लिहाज से हम इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से वो डिटेल्ड में मैं आपको नहीं बता सकती कि कंपाउंड्स को ना स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब उनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें ये जो एनाइन है हमारे पास ना ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और कैटाइन क्या है, सिंपल कैटाइन है K4, और ये हमारा एनाइन है। तो इसके अलावा ये जो यहाँ पे अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जब इन सॉल्ट्स के टेस्ट किए जाते हैं ना, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो हर जो आयंस होंगे ना सॉल्ट में वो अपना स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं। तो जब हम इस सॉल्ट का जब सपोज हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हमें नहीं पता कि ये सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि जानने के लिए कि ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है,
तो अगर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हुआ ना, जब हम टेस्ट कर रहे होंगे, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हुआ तो दो तरह के आयंस फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएट होंगे। अब जो सिंपल आयंस होंगे ना, उनका टेस्ट कोई और रिजल्ट आता होगा, और जो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे उनका रिजल्ट कोई और निकलता होगा। तो वो जो टेस्ट करने से आयंस डिफरेंट टेस्ट देते हैं ना, उससे पता लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है या ये कौन सा साल्ट है। अब जस्ट सपोज आयंस डिसोसिएट हो गए, ये जो सिंपल आयन था ना, इसका टेस्ट कोई और होगा, यानी रिजल्ट किसी और तरह का होगा उस टेस्ट में, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, इसका टेस्ट किसी और तरह का होगा। तो हम उस टेस्ट से जज करते हैं कि इस वाले साल्ट में कौन से आयन हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, या एनाइन जो है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। यानी हर जो आयन है वो डिफरेंट टेस्ट शो करता है। तो उस टेस्ट से फिर पता लगता है कि कौन से आयन कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से आयन सिंपल है, और ये जो साल्ट है हमारे पास कि ये कॉम्प्लेक्स है या ये नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। तो ये वाली अभी सारी बातें यहाँ पे डिटेल में मेंशन नहीं की हुई, लेकिन टेस्ट का जिक्र यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई थी, ठीक है। इस वजह से मैंने वो टेस्ट